बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, हम में से बहुत से लोग अपनी जिस्मानी सेहत और खुराक के बारे में सोचते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग अपनी ज़हनी ताकत और अपनी ज़हनी मजबूती का ख्याल रखते हैं और इसको प्लान करते हैं। ज़हनी मजबूती से मुराद यह है कि ज़िंदगी में जो वाक़यात आपके साथ पेश आते हैं, आप उनको किस तरह डील करते हैं। मिसाल के तौर पे आप 10 लोगों को ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेजेस करते हैं, लेकिन वो लोग आपको जवाब नहीं देते, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप नाकाम हो चुके हैं। नफ्सियात के माहिरीन का कहना है कि ज़हनी ताकत से मुराद यह है कि हम मामलात को किस तरह निपटाते हैं, यानी परेशानियां और मुश्किलात मजबूत लोगों को भी पेश आती हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि हम उन मामलात को कैसे लेकर चलते हैं और उनसे किस तरह पेश आते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में दिलचस्प बात यह है कि ज़हनी मजबूती के लिए आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपने कोई तालीम हासिल नहीं करनी, इसके लिए आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए मोटिवेशन। क्योंकि ज़हनी मजबूती आपको ज़िंदगी के उन अदवार में से गुजारती है जिन मामलात में आप बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी मजबूती आपको काम देती है। ऐसे मामलात जहाँ पर इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है, उस स्टेज पर आपको ये मजबूती चट्टान की तरह एक स्ट्रांग आदमी बनाकर सामने लाएगी। आपको सिर्फ इन 5 बातों पर अमल करना है और जिंदगी के हर मोड़ पर आपको एक मजबूत इंसान बनाकर मुश्किलात के सामने लाकर खड़ा कर देंगे। मैं हूं शाहिद इमरान और आप देख रहे हैं नो योरसेल्फ। ख़वातीनो हज़रात, आप में एक ऐसी खूबी जरूर है जिसकी इस दुनिया को अशद जरूरत है। उस खूबी के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1, अपनी कदर कीमत पर कायम रहें, क्योंकि आप अपने साथ ऐसा कोई सर्टिफिकेट, अपने साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाए और ना ही किसी बंदे के साथ कुछ ऐसी वेरिफिकेशन आई हैं जिससे ये साबित हो सके कि आप एक एवरेज इंसान हैं, यानी आपकी खूबियां और आपकी सलाहियतें एक कामयाब इंसान से कम है, या आप में वो क्वालिटीज बिल्कुल नहीं है जो दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में हैं। इसलिए अपनी वैल्यूज को कभी भी कम ना करें। आपका एक दोस्त शुमाली इलाका जात में सैर करने गया हुआ है, आपका दूसरा दोस्त आला डिग्री लेने के लिए गैर मुल्क जा चुका है और आप कमरे में बैठकर अपने लिए नौकरी तलाश कर रहे हैं। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उनसे बहुत कम हैं, आपने तरक्की नहीं की, या आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते, या आप नाकाम हो चुके हैं। ये सीन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक इंसान 25 साल में किसी पोजीशन पर जा चुका है और वो वहां पर मैनेजर है और आप 25 साल महज नौकरी तलाश करने में लगा देते हैं, तो शायद आपका कैरियर 70 साल तक जाए और उस शख्स का कैरियर 40 साल पर जाकर खत्म हो जाए। इसलिए अपने आप को डी वैल्यू कभी मत करें, क्योंकि आपकी वैल्यूज आपने खुद डिफाइन करनी है, उनकी निशानदेही आपने खुद करनी है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इस सोच से बिल्कुल आजाद हो। आप सिर्फ अपनी तरक्की का सोचें, आप उसको प्लान करें, और जब आप अपनी सलाहियतों को सामने रखेंगे तो यह मामला बिल्कुल आसान है। आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी खूबी और अपनी सलाहियत का दुरुस्त इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना। नंबर 2, हमेशा चैलेंज और तब्दीली के लिए तैयार रहें। याद रखिए, तब्दीली शुरू में मुश्किल, दरमियान में दिलचस्प और आखिर पर हैरत अंगेज साबित होती है। अपने आप को हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रखिए। जिंदगी में हर आने वाला दिन मुश्किल और बहुत मुख्तलिफ होता है, लेकिन अगर आप इन मुश्किलात से घबरा कर हिम्मत हार गए तो सर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते। इसलिए अपने आप को चैलेंज के लिए तैयार रखिए, खुद को चैलेंज कीजिए। आप उस काम का इंतखाब कीजिए जहां पर आप समझते हैं कि मैं अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर सकता हूं। तब्दीली और चैलेंज इसलिए कि अगर एक पौधा आपको एक हिस्से पर रिजल्ट नहीं दे रहा, तो रवायत है कि जिम्मेदार उसे एक जमीन के कोने से उठाकर दूसरे कोने पर मुंतकिल करते हैं ताकि उसे अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक इसी तरह वो जमीन का इंतखाब इस तरह करते हैं कि एक दफा एक फसल और दूसरी दफा दूसरी, ताकि जमीन के नतायज अच्छे हैं। ये फार्मूला आपकी जिंदगी और आपके काम पर भी लागू होता है कि आपको अगर एक काम से रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप रास्ता तब्दील कर लीजिए, लेकिन अपनी काबिलियत पर कभी शक मत कीजिए। ये काबिलियत आपका वाहिद असासा है जिस पर किसी दूसरे शख्स का इख्तियार नहीं, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका इख्तियार है और आप ही इससे फायदा उठाकर अपनी जिंदगी में इनकलाब ला सकते हैं। इसलिए खुद को चैलेंज कीजिए और हमेशा तब्दीली के लिए तैयार रहिए।
नंबर 3, आप नताइज से ज़्यादा अमल पर तवज्जो दीजिए। जनाबे वाला, आपसे नताइज किसने मांगे? अल्लाह ताला ने तो आपको सिर्फ कोशिश का कहा कि आप कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी कंपनी में जॉब हुई है, आप इंटर्नशिप पर गए हैं, तो ये इंटर्नशिप जो है ये जॉब की गारंटी नहीं है। ये बिल्कुल इस बात की जमानत नहीं है कि आपको उस इदारे में मुलाजमत मिलेगी या आप वहां पर मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उसमें सिर्फ 2 सूरतों में ऐसा होता है। नंबर 1 कि आपने सिस्टम ऐसा डेवलप किया कि आपके बगैर वो चल ही नहीं सकता, या आपकी काबिलियत का लेवल वो है कि वो इदारा मजबूर हो गया कि वो आपको रखे बगैर रह नहीं सकता। इम्तिहान से पहले नताइज का सोचना बेवकूफ़ी है। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपके पास मवाद कैसा है, यानी वो प्रोफेशन, वो सीट, वो पोजीशन जिसके लिए आप सोच रहे हैं, उसके लिए आप तैयार कितने हैं। आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस मॉडल को आपने कहां तक स्टडी किया है, उसके पैरामीटर्स पर आपकी ग्रिप कितनी है, उस बिजनेस की वो तमाम चीजें, वो रिक्वायरमेंट्स जो आपको उसमें कामयाब करेंगी, क्या आपने वो स्टडी की है? क्या उनका नॉलेज आपके पास है? आप एग्जाम में जाने से पहले सिर्फ अपना मवाद चेक करें। आप रिजल्ट का सोचना बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर सीन ये कि हम पहले रिजल्ट्स का सोच रहे होते हैं। हम अपना ना तो मटेरियल देखते हैं, ना कंटेंट देखते हैं, लेकिन हम नताइज पर जाना चाहते हैं कि वहां पर जाके होगा क्या। ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नंबर 4, आप गलतियों से जरूर सबक सीखें, लेकिन आप कोशिश करें कि वो गलतियां आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीजों की हो, वो आपकी ना हो। इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि आप अगर अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे और आप सादा बनकर रहेंगे, तो यकीन करें लोग आपकी सादगी से बहुत फायदा उठाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि सोसाइटी में, उस कम्युनिटी या मुआशरे में जहां पर आप रहायश पजीर हैं, आप देखें कि वो गलत इकदाम जो लोगों ने उठाए और जिनसे उनको नुकसान हुआ, कम से कम आपने वो नहीं करना। लेकिन आप अपनी गलतियों से भी सबक जरूर सीखिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में लोग आपसे फायदा उठाते रहे। नंबर 5, आप लोगों को सपोर्ट करें और लोगों का शुक्रिया अदा करना सीखें, कि आप लोगों की उस काम में मदद करें जिस चीज को वो हासिल करना चाहते हैं। कहते हैं कि आप जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों के मकसद में शामिल हो जाएं। लोगों का मकसद हासिल करने में आप उनकी मदद जरूर करें, और आप जो कुछ चाहते हैं आप वो हासिल करते हैं। इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, कि आप अपने नजरियात और अपने अमाल लोगों के साथ इस तरह शेयर कीजिए जो लोगों को सपोर्ट करें, लोगों के मकसद में उनकी मदद करें, और लोगों को हासिल करने में उनको कहीं ना कहीं जरूर आपकी मदद और आपका ताउन हासिल रहे। ये अमल आपको लोगों के नजदीक और लोगों के महबूब बनाएगा। ये वो तोहफा है जो बगैर कोशिश किए आप लोगों को दे सकते हैं। आप देखिए, रोजमर्रा जिंदगी में लोग ड्रामा देखते हैं तो रो पड़ते हैं, लेकिन हकीकत में कहते हैं ये सब ड्रामा है, ये फीलिंग है। आपने इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि लोग किसी भी हाल में आपके बारे में स्टेटमेंट आपकी सोच के मुताबिक नहीं देंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलती पर हैं। आप सिर्फ इन 5 बातों को पल्ले बांध लीजिए, यकीन कीजिए जिंदगी के हर मुश्किल में आप चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुश्किल आपका रास्ता रोक सके या आपका मुस्तकबिल रोशन होने से रह जाए। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बेहद मुफीद साबित होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।